हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं आर्टिकल पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ, रूल्स लेकर के आया हूँ, जिसे हम आज पढ़ेंगे और आने वाले वीडियोस में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एंड द आर कॉल्ड द आर्टिकल्स। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कुछ ना कुछ, ए एन और द है, यही जो है आर्टिकल, इन्हीं को कहा जाता है। और आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपको पता ही होगा, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है। बढ़ते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो ए और एन होता है। और जो डेफिनेट आर्टिकल जो यूज़ होता है वो पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। पर्टिकुलर नाउन, या फिर जैसे कह लें आप कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या किसी चीज़ के बारे में, जो एक स्पेसिफिक कोई आदमी है, कोई एक व्यक्ति है जिस किसी के बारे में बात हो रही है उस जगह पे, इसलिए वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इन दोनों का मतलब एक से होता है। ए का ही मतलब एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, नाउन इसमें पता हो या ना हो, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो जाते हैं, दोनों के दोनों। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब कि अगर राम दिया है तो राम इकलौता आदमी है, तो जो राम है, लॉर्ड राम, तो वो इकलौते आदमी है, तो द राम हो जाएगा। और वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वो सिर्फ आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल होगा तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन उसके आगे यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है अ बॉय, जिसमें से ए जो है वो एक आर्टिकल है इनडेफिनेट, और जो बॉय है वो हमारा नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है अ टॉल बॉय। अ टॉल बॉय, जिसमें कि ए जो है एक आर्टिकल है, टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, और जो बॉय है वो नाउन है यहाँ पर। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है अ वेरी टॉल बॉय, जिसमें ए जो है वो आर्टिकल है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है, और जो बॉय है वो नाउन है। यानी कि जो आर्टिकल का यूज़ होगा वो नाउन से तो पहले होगा। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले भी हो सकता है। अगर उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, उससे पहले भी अगर आर्टिकल आ रहा है तो भी यूज़ होगा। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हुआ तो उस केस में आर्टिकल द तो यूज़ हो सकता है, लेकिन आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है शी इज़ ब्यूटीफुल। तो शी इज़ ब्यूटीफुल में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट तो पता है, आपको वर्ब भी पता है, लेकिन आपको जो मिसिंग है, एडजेक्टिव दिया है, जो मिसिंग है वो आपको नहीं पता है क्या, नाउन। यहाँ पर नाउन मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा नहीं। शी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो आप बोल सकते हैं ना कि वह सुंदर है, लेकिन आप वह एक सुंदर लड़की है बोलना होगा तो आपको लिखना होगा शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको किसकी तारीफ करनी है, आप पता ही नहीं है, तो आप किस लिए यूज़ करेंगे किसी भी आर्टिकल का। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले अगर नाउन, उसके बाद अगर नाउन दिया है तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव सिर्फ दिया है और नाउन मिसिंग है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया गया है शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ए जो है वो आर्टिकल है, ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, और जो गर्ल है वो एक ऑब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात किया, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर गर्ल ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, और जो ए है वो आर्टिकल, यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है यूज़ हो रहा है, और इस जो है वो वर्ब यूज़ हो रहा है, और शी सब्जेक्ट है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, जो कि द होता है, तो इसके यूज के बारे में बात करें। दिया गया आर्टिकल द इज यूज इन फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। पहला रूल जो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी और मोस्ट, जिस वर्ड्स के लास्ट में ई एस टी और किसी सेंटेंस में अगर मोस्ट आता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल्स दिया है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट दिया है जिसमें ई एस टी लास्ट में दिया है, इससे हमें पता चलता है कि यह एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है।
और सेकंड एग्जांपल दिया गया है, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। अब यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है कि जो मोस्ट भी दिया हुआ है ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री का ही काम करता है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले रूल की, रूल नंबर 2 की। तो दिया गया ऑफ द टू बिफोर प्लूरल, यानी कि ऑफ द टू दिया हो लेकिन किसी भी प्लूरल वर्ड से पहले, प्लूरल वर्ड से पहले। और कंपैरेटिव डिग्री, जो ऑफ द टू है कंपैरेटिव डिग्री दी हो और ई आर या मोर दिया हो, और द जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगेगा। एग्जाम्पल दिया है, ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं, ऑफ द टू दिया है, उसके बाद प्लूरल, प्लूरल वर्ड दिया है बॉयज, और टॉलर दिया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आर्टिकल द का यूज यहाँ पर होगा। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दिया गया है, शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पर ऑफ द टू का रूल आया है जहाँ पर सिस्टर्स प्लूरल है, और मोर दिया है जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब रूल नंबर 3 है वो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विद इक्वल प्रोपोर्शन एट बोथ द प्लेसेस। यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसी के मुकाबले दूसरी भी चीज़ बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। अगर 1:1 रेशियो में बढ़ रही है तो 1:1 रेशियो में घट भी रही हो तो हम यहाँ पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और इसकी में जो यूज़ करने की जो रूल है वो कैसे यूज़ करेंगे, इसमें कंपैरेटिव डिग्री जो है वो होना चाहिए, और जो कंपैरेटिव डिग्री से पहले ही हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, द हायर वी गो द कूलर वी फील। मतलब जितना ही हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमको ज़्यादा ठंड लगेगी या उतनी ज़्यादा ठंड हमको महसूस होगी। तो द हायर वी गो, हायर वी गो, जितने ही ऊपर जाएंगे उतनी हमको ठंड पड़ेगी लगेगी। तो ये जो है द आर्टिकल आया, हायर में ई आर है, कूलर में ई आर है, यहाँ से हमको पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है दोनों। द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस, यहाँ पर भी हमको पता चल रहा है कि सी ई आर लास्ट में दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। और जितना ही हम सामानों की जो प्राइस है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाए जितना ही कम डिमांड होती है। रूल नंबर 4 दिया गया है, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक। अगर किसी राज्य देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आता है तब उसके आगे द का उपयोग होता है। यानी अगर कोई देश है या राज्य है, जैसे भारत है, इंग्लैंड है, ये सब अगर दिए हैं देश के नाम, राज्य के नाम, यूपी है, इन सब से पहले हम कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो इसमें आर्टिकल द का यूज़ होगा इस केस में जब यूनियन, यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक किसी देश के नाम में लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें यूनाइटेड आया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द यूके। अब यूके दिया गया है और ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम इसमें आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द यूएसएसआर, यूएसएसआर भी में भी यूनाइटेड वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यूएई, यूएई में भी हमको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसमें भी हम यूनाइटेड दिया गया है, इसलिए आर्टिकल द का यूज से पहले करेंगे। द चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक में जो रिपब्लिक शब्द दिया गया है उसके हिसाब से हम आर्टिकल द का यूज यहाँ पे करेंगे। और अगर हम भारत अपने देश के बारे में बात करें तो यहाँ पे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया दिया गया है, तो रिपब्लिक भी वर्ड है, तो भारतीय गणराज्य इसका मतलब हुआ, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल्स के बारे में अगर देखें यहाँ पर हम, तो दिया गया है दी पंजाब जो है वो एक्सेप्शन है, पंजाब से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नीदरलैंड से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जिस वेस्ट इंडीज़ से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, और द साउथ सूडान भी होता है और द कॉन्गो होगा। इन सब जो है ये सब एक्सेप्शंस हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी देश या राज्य के नाम के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नोट जो है वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि राजस्थान से पहले हम नहीं यूज़ करेंगे, इंडिया से पहले भी नहीं यूज़ करेंगे। और क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन है और कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है प्रॉपर नाउन से पहले। रूल नंबर 5 के बारे में बात करें तो दिया गया ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से सेंस है कि 8 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और दोनों के बीच होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट। तो इन सब डायरेक्शंस में, इन सभी डायरेक्शन में आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे दिया है द साउथ, द वेस्ट, एग्जाम्पल्स देखें इसमें तो दिया गया है द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट और द साउथ वेस्ट, और सारे 8 डायरेक्शंस
जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो कि नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और इसके नोट के बारे में बात करें तो नेम ऑफ डायरेक्शन अगर दिया है और नेम ऑफ प्लेस दिया है तो हम उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है वेस्ट बंगाल, इसमें वेस्ट जो है वो डायरेक्शन का नेम है और जो बंगाल है वो नेम ऑफ प्लेस है, प्लेस का नेम है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरा एग्जांपल दिया गया है द साउथ इंडिया। अब जो साउथ इंडिया दिया गया है, साउथ यहाँ पर डायरेक्शन है और जो इंडिया है वो प्लेस का नाम है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बढ़ते हैं एक्सेप्शंस में। तो एक्सेप्शंस में हम देखते हैं कि ये ERN का एक्सेप्शन है। किसी भी डायरेक्शन से पहले, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से पहले या लास्ट में उसके अगर ERN लग जाता है तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे दिया है वेस्ट राजस्थान, तो इसमें हमको ERN तो मिल नहीं रहा है, इसमें हमको डायरेक्शन दिया गया है और राजस्थान जो है वो प्लेस दिया गया है, इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ERN नहीं है। वही अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर द वेस्टर्न राजस्थान लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ERN दिया गया है डायरेक्शन के पीछे और राजस्थान जो है वो प्लेस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल दूसरा देखें उसमें तो वो दिया गया है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर पार्ट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजस्थान वेस्टर्न तो दिया हुआ है, डायरेक्शन प्लस ERN प्लस पार्ट ऑफ प्लस राजस्थान यानी प्लेस हो गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसकी एक बार समरी देखें तो हमको पता चलता है कि आर्टिकल जब हमको यूज़ करना है जब सिर्फ डायरेक्शन का नाम दिया हो, जैसे साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्शन प्लस प्लेस दिया है जैसे वेस्ट बंगाल या फिर साउथ गोवा, तो उनसे पहले हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल द का। और तीसरे केस में बात करें, अगर दिया है द पार्ट ऑफ प्लेस, यानी कि पार्ट दिया है उसमें ERN भी दिया है प्लस प्लेस दिया है, यानी कि द पार्ट ऑफ राजस्थान में है, तो ये भी सही होगा। और जो तीसरा है, चौथा दिया है द जोग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN प्लेस, यानी कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवध या फिर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल्स यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आपको ये रूल्स समझ में आए हो तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से सब बताइएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि 40% से ज़्यादा लोगों ने हमारे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ को लाने में मोटिवेटेड रहें और आपके लिए हम ऐसी और सारी वीडियोज़ ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।